फीमेल मास्टरबेशन। मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनका सवाल है कि क्या जो वयस्क महिला है या जो एडल्ट महिला है जिसका उम्र 20 से लेके 35, 40, 45, 50 साल है, क्या वो हस्तमैथुन करती है? तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें फीमेल एक्सटर्नल जो जेनिटल है उसको समझना होगा। जो वेजाइना का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा। तो चलिए हम चलते हैं एक्सटर्नल व्यू ऑफ वेजाइना। ये वेजाइना का एक एक्सटर्नल व्यू है। ये जो पार्ट है वेजाइना का, इसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, इसको एक्सटर्नल लेबिया भी कहा जाता है। एक्सटर्नल लेबिया भी कहा जाता है। ये वेजाइना का बिल्कुल आउटर फोल्डिंग होता है और ये बिल्कुल स्मूथ मसल्स का बना होता है, काफ़ी सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, बिल्कुल स्पॉन्जी। इसके अंदर में एक लेयर होता है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। ये वेजिना का जो वेजाइना है उसका वो इनर फोल्ड है, ये भी जो है बहुत स्पॉन्जी, इलास्टिक और सॉफ्ट मसल्स का बना होता है। इनर लेबिया है ये वेजाइना का इनर फोल्ड होता है, बहुत मस्कुलर है, सॉफ्ट और स्पंजी होता है। ये जो वेजिनल के अब्बर साइड में, जो पोस्टीरियर अब्बर साइड में एक छेद होता है जिसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफिस। यहाँ से क्या होता है, महिलाएं पेशाब करती है, इसका काम है पेशाब करना, पेशाब डिस्चार्ज होता है यहाँ से। ये जो वेजाइना का जो छेद है यहाँ से पेशाब डिस्चार्ज होता है, यूरिन पास आउट होता है। ये जो एक छेद है ये वेजिनल ओरिफिस है। इसका काम है सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये रोल प्ले करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स लोग यही करता है, इसी छेद के द्वारा सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, संभोग यहीं से होता है। दूसरा इसका रोल है, एक है सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा इसका रोल है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड का बर्थ इसी छेद के द्वारा होता है। और तीसरा इसका एक काम है मेंस डिस्चार्ज। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसका काम है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्स में रोल प्ले करता है। चाइल्ड बर्थ, बच्चा का जन्म यहीं से होता है, इसी छेद के द्वारा से। और मेंस डिस्चार्ज, हर महीना, हर महिला को 26 या 28 दिन या 30 दिन में एक मासिक स्राव होता है जो यहीं से होता है। ये एनस है। अब अपर डायरेक्शन में एक माइनर प्रोजेक्शन होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उसका नाम क्लीटोरिस है। ये बहुत छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, एक छोटा सा मसल्स का उभार है, इसके हम क्लिटोरिस कहते हैं। और ये क्लिटोरिस जो है एक क्लिटोरल हुड से कवर्ड होता है। ये क्लिटोरिस क्लिटोरल हुड से कवर्ड होता है। एक वेजाइना का
सामान्य तौर से जो ये वयस्क महिला होती है, जो वयस्क लेडीज है, खासकर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 या 55 साल में उसको उसके वेजाइना का यदि एक्सटर्नल व्यू हम देखेंगे तो ऐसा ही होता है। तो सवाल है कि क्या महिलाएं हस्तमैथुन करती है? जो वयस्क महिला है, जिसका उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल का उम्र है, तो क्या वो हस्तमैथुन करती है? तो ये हस्तमैथुन का क्या प्रोसेस है, उन चीज़ों पे हम चलते हैं। लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है। ये जो वेजाइना है, इसका आउटर फोल्ड है, ये इनर फोल्ड है। यहाँ पे वेजिनल ओपनिंग है, वेजाइना का जो छेद हो ये है, जहाँ से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, मतलब संभोग किया जाता है। पेनिस का पेनिट्रेशन यही होता है। यहाँ से क्या है, पेनिस का पेनिट्रेशन यही होता है, संभोग इसी छेद के दौरान, इसी छेद से होता है। और पेशाब जो होता है, महिलाएं जो पेशाब करती है, जो यूरिन डिस्चार्ज करती है, वो यहाँ से करती है। और हस्तमैथुन हमारा टॉपिक है, क्या फीमेल महिलाएं, जो वयस्क महिलाएं हैं, वो हस्तमैथुन करती है। तो हस्तमैथुन में जो मेन रोल प्ले करता है वो ये है, इसका नाम क्लिटोरिस और क्लिटोरल हुड है। तो आइए हम एट ए ग्लांस चलते हैं क्लिटोरिस पे। क्लिटोरिस, एक क्लिटोरिस है क्या, जहाँ से हस्तमैथुन लोग करता है, महिलाएं हस्तमैथुन करती है। एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है इस टाइप का, काफ़ी छोटा स्मॉल प्रोजेक्शन है, मस्कुलर प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन एक हुड से कवर्ड होता है। ये क्लिटोरिस एक मसल से एक इलास्टिक मसल से कवर्ड होता है, जिसका नाम है क्लिटोरल हुड। ये है क्लिटोरिस। अब हस्तमैथुन जो मास्टरबेशन है, उसका सारा प्रोसेस यहीं से है। कोई भी महिलाएं जो हस्तमैथुन करती है, उसका सारा प्रक्रिया, सारा सिद्धांत यहीं से है। तो इन चीज़ों को समझना है। ये जो क्लिटोरिस है, ये इसमें क्या होता है, 8 से 10,000 नर्व सिंडिंग्स होता है। ये नर्व सेंडिंग है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। ये जो क्लिटोरिस है, ये क्लिटोरिस में 8 से 10,000 नर्व सेंडिंग होता है, हाईली सेंसिटिव नर्व सेंडिंग होता है। ये हाईली सेंसिटिव नर्व सेंडिंग होता है, और ये क्लिटोरिस जो है कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, इसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है क्लिटोरल हुड। इस क्लिटोरल हुड में भी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नर्व सेंडिंग होता है। ये नर्व सेंडिंग, जैसे कोई महिला अपने फिंगर के माध्यम से इस क्लिटोरिस को टच करेगी, या इसको रब करेगी, या इसको घर्षण करेगी, तो उसमें क्या होगा, एक्साइटमेंट कॉज होगा। वो महिलाएं पूरी तरह से सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाएगी। यदि कोई भी महिला अपने उंगली के सहारा से, अपने हाथों की उंगली के सहारा से, ये जो उंगली है इसके सहारे से इसको रब करेगी, इसको घर्षण कर, इसको टच करेगी, या इसको घर्षण करेगी, या इसको रगड़ेगी, तो क्या होगा, उसके सारे नर्व सेंडिंग जो है सो जग जाता है। ये जितने हाईली सेंसिटिव नर्व सेंडिंग्स हैं, वो सब क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ये नर्व सेंडिंग एक्टिव हो गया। ये नर्व्स, एक क्लिटोरिस जो है, क्लिटोरिस में जो 8 से 10,000 नर्व सेंडिंग्स है, एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को सूचना देता है। जो मनुष्य का हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन को सूचना देता है। ये नर्व सेंडिंग जो है, जब कोई महिलाएं 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, या 20 से 25 मिनट तक कंटिन्यू इस क्लिटोरिस को अपने उंगली के सहारे से रगड़ेगी, घर्षण करेगी, कंटिन्यू इसको रगड़ेगी, कंटिन्यू इस पर घर्षण करेगी,
ये जितने भी 8 से 10,000 नर्व सेंडिंग्स है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। और क्या होता है, ये ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है। ब्रेन को ये नर्व सेंडिंग्स जो है हमारे ब्रेन को, जो वयस्क महिला है उसके ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है। कहाँ सिग्नल भेजता है, तो यहाँ पे ये हमारे ये जो आंख है, ये जो आज्ञा चक्र है और नाक के बीच में, आंख और नाक के बीच में ब्रेन के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसके ऊपर में हाइपोथैलेमस होता है। एक बार फिर से समझने के लिए, ये जो हमारा आंख है और नाक है, आंख और नाक के ठीक पीछे ब्रेन में, मतलब यहाँ पे ये हमारा आंख है और नाक है और इसके ठीक पीछे ब्रेन में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और उसके ठीक ऊपर में हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, बॉडी के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसी भी तरह का एक्टिविटी हो, निगेटिव एक्टिविटी हो, पॉजिटिव एक्टिविटी हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हो या बॉडी का और भी कोई मैकेनिज्म हो, शरीर वार्म है या ठंडा है, इस एक्टिविटी को, सारे एक्टिविटी को, कुछ निगेटिव एक्टिविटी हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, कुछ सेंसुअल एक्टिविटी हो, कुछ संवेदनशील एक्टिविटी हो, कोई सेक्सुअल प्रेजर का एक्टिविटी हो या अदर कोई भी एक्टिविटी हो, हमारा शरीर गर्म है इस एक्टिविटी को, किसी का शरीर ठंडा है इस एक्टिविटी को, ये सब कंट्रोल करने का काम क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी से थोड़ा ऊपर, नाक के ठीक नीचे पीछे होता है। और ये जो एक्टिव है, ये जो क्लिटोरिस के जो 8 से 10,000 हाईली सेंसिटिव नर्व सेंडिंग्स है, ये ब्रेन को क्या करता है, सूचना भेजता है। यहां से क्या करता है, ब्रेन को ये सूचना भेजता है। अब ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन से जैसे ये सूचना भेजता है, किस तरह का सूचना भेजता है, एक्साइटमेंट का, सेक्सुअली मतलब एक उत्तेजना हाईली उत्तेजना का संवेदना भेजता है। किसको भेजता है, ब्रेन को, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को। अब ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी क्या करता है, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे घर्षण चल रहा है। महिलाएं अपनी उंगली के सहारे से इसको घर्षण कर रही है, रब कर रही है। इस घर्षण में इस यूरेथ्रल ओपनिंग का, इस वेजाइनल ओपनिंग का कोई रोल नहीं है। ये जो मास्टरबेशन हो रहा है, ये हस्त मैथुन हो रहा है, इस हस्त मैथुन में यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग का, वेजिना के इस पार्ट का कोई रोल नहीं है। है ब्रेन को मैसेज भेजता है। ब्रेन क्या करता है, 3 हार्मोन्स निकलता है ब्रेन से। अब 3 हार्मोन का स्राव होता है। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है डोपामाइन और तीसरे हार्मोन्स का नाम है सेरोटोनिन। जैसे ये नर्व सेंडिंग ब्रेन को सूचना भेजता है, सेक्सुअल प्लेजर का सूचना भेजता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का सूचना भेजता है, ब्रेन क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है, मतलब वहां से छोड़ता है, स्राव होता है। जैसे ये स्राव होता है ब्रेन से और यहाँ पे मास्टरबेशन चल रहा है, वो महिलाएं फुल प्लेजर को अचीव करती है, सेक्सुअल प्लेजर को, पूरी तरह से सेक्सुअल प्लेजर को अचीव करती है। उसे संभोग का परम आनंद प्राप्त होने लगता है। यहाँ पे कोई अलग नहीं है, महिला सिर्फ अकेले है, उसका उंगली के द्वारा अपना वो क्लिटोरिस को रब कर रही है, घर्षण कर रही है। अब उसको पूरी तरह से सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है। इसे हम ऑर्गेज्म भी कहते हैं। ऑर्गेज्म संभोग के दौरान जब पूरी तरह से कोई महिला संतुष्ट हो जाती है सेक्सुअली, तब उस स्थिति को हम ऑर्गेज्म कहते हैं, चरम सुख कहा जाता है। ये चरम सुख कहा जाता है। और परम आनंद।
तो आप देख सकते हैं इस ये जो हस्त मैथुन में इवेजाइना के अदर पार्ट्स का कोई रोल नहीं है। ये जो लेबिया, आउटर लेबिया है, इनर लेबिया है, वेजिनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसका कोई रोल नहीं है। इसको सारा आनंद कहाँ से मिल रहा है? सारा आनंद इस क्लिटोरी से मिल रहा है। इसको घर्षण करने से सारा आनंद मिल रहा है। इसका इस महिला का एक एक शरीर का एक एक कण लगेगा कि पूरी तरह से आनंदित हो गया, उसे संभोग का परम आनंद प्राप्त होने लगता है, जिसे हम चरम सुख कहते हैं या सेक्सुअल ऑर्गेज्म कहते हैं। 100% फुल सेटिस्फेक्शन जिसको कहा जाता है। अब ऐसे करने से होता क्या है? इसका हमारे लाइफ में, इसका किसी महिला के लाइफ में इसका क्या योगदान है? रोल ऑफ फीमेल मास्टरबेशन। इसकी मैकेनिज्म क्या है? क्यों करती है? वाई महिलाएं इस तरह से हस्तमैथुन क्यों करती है? होता है एक हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। ये सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रिलेटेड है, जो हमारे ब्रेन में है। जब कोई महिला है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 50 साल, 18 साल से 13 से 15 साल में ये हार्मोन्स बॉडी में बनने लगता है। जैसे जैसे ये हार्मोन्स बनेगा वैसे वैसे उस फीमेल का एक्सटर्नल फीचर भी बदलने लगता है। उसमें इमोशंस जो है सो इमोशंस का जन्म होगा, इमोशन जन्म होगा, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी और मेंस से स्टार्ट हो जाएगा, मेंस डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। ये मेंस डिस्चार्ज इस बात को सूचित करता है कि ये महिलाएं पूरी तरह से सेक्सुअली एक्टिव होने के काबिल हो गई। ये जो ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरॉन है और जो एस्ट्रोजन है, हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी में बनते रहता है। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट कॉज करता है, संभोग की तरफ बॉडी को आकर्षित करता है। दूसरी बात, इसके साथ साथ हमारे क्लिटोरिस इसका जो एक्सटर्नल फीचर है, जैसे फेस का फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाएगा, उसका स्पीच बदल जाएगा, उसका थॉट बदल जाएगा, उसका इमोशन बदल जाएगा, और ये सब सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्हांस करता है। अब इसको मास्टरबेशन के द्वारा होता क्या है? चरम सेक्सुअल फुल सेक्सुअल प्लेजर मिल जाता है। सेक्सुअल प्लेजर, फुल ऑर्गेज्म, फुल सेटिस्फैक्शन। इसे हम संभोग का परम आनंद भी कहते हैं, इसे संभोग का परम आनंद भी कहते हैं। सुख की तलाश में है। सुख का एक मतलब आनंद भी होता है, मतलब आनंद की तलाश में, एक हैप्पीनेस की खोज में लगे हुए हैं। और देखा जाए तो दुनिया में चाहे वो कोई भी जीव हो, वो अपनी खुशी की तलाश में ही है। हमारे भारतवर्ष में आज से तकरीबन 50 साल पहले एक बड़े बुद्ध पुरुष हुए थे, जिनका नाम आचार्य रजनीश है, जिसे हम ओशो के नाम से जानते हैं। ओशो, आचार्य श्री रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है संभोग से समाधि से, इनकी एक पुस्तक है संभोग से समाधि। इनका कहना था, ये बड़े बुद्ध पुरुष थे, परम ज्ञानी थे। ये इनका कहना था
कोई भी मनुष्य यदि वो संभोग को समझ ले तो वो समाधि तक पहुंच सकता है। यदि कोई संभोग को तत्व ज्ञान से उसकी सूक्ष्म स्थिति को समझ ले तो इंसान समाधि तक पहुंच सकता है, या समाधि तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये जो हमारे बॉडी में ये क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस में 8 से 10,000 जो नर्व एंडिंग्स है, ये ब्रेन को सूचना भेजता है। यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और पूरा बॉडी जो है आनंदित हो जाता है। लेकिन सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ होता है, महिलाएं अपनी उंगली के सहारे से इसी पोर्शन को रगड़ती है, बराबर घर्षण करती है, रगड़ती रहती है, घर्षण करती रहती है। तो 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तक यदि कोई इस तरह से घर्षण करे तो उसे संभोग का परम आनंद मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी का एक एक कण कण जो है सो आनंद में अभिभूत हो गया है। 10 मिनट के लिए उसे ऐसा महसूस होगा कि पूरी दुनिया एक जैसे रुक गई है, सब कुछ शांत हो गया है। और सब कुछ शांति कहाँ से आ रही है? तो शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया। तो इससे क्या हो गया? संभोग का एक परम आनंद प्राप्त होने लगता है। तो ओशो ने ठीक ही कहा है, यदि कोई संभोग की परम स्थिति को समझ ले, संभोग के ज्ञान को समझ ले, तत्व से समझ ले, तो इंसान समाधि तक पहुंच सकता है। सेक्स में भी कुछ देर के लिए समाधि का आनंद उसे मिलने लगता है। हम सबकी तलाश क्या है? आनंद की तलाश है। तो ये सेक्स जो महिलाएं करती है उसका तलाश क्या होता है? आनंद। हम आनंदित कैसे रहे, हम खुश कैसे रहे, ये खोज, ये जरूरत किसकी है? हमारे शरीर की जरूरत है, हमारे मन की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क की इसकी जरूरत है। तो ओशो ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जो संभोग की स्थिति को समझ लेगा उसको समाधि तक पहुंचने में रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का ये सवाल था कि क्या महिलाएं हस्तमैथुन करती है, तो मैं उन लोगों से ये कह सकता हूँ कि महिलाएं हस्तमैथुन नहीं करती है। जो वयस्क महिला है या जो वयस्क लड़कियां हैं, खासकर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 साल की, यहाँ तक कि 60 साल की जो महिला है, वो भी जबरदस्त तरीके से हस्तमैथुन करती है। और हस्तमैथुन करके वो संभोग के परम आनंद को प्राप्त करती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो ओशो जो कहते हैं कि यदि कोई समझ जाए, संभोग की स्थिति को समझ जाए, संभोग को तत्व ज्ञान से समझ जाए, तो वो हस्तमैथुन का जो आनंद होता है वो भी उसे समाधि का आनंद जैसा ही लगेगा। तो जिन लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन था कि क्या महिलाएं हस्तमैथुन करती है, तो वयस्क महिलाएं या वयस्क लड़कियां जबरदस्त तरीके से हस्तमैथुन करती है, और ऐसे करके वो संभोग के परम आनंद को, चरम सुख को, फुल संतुष्टि को प्राप्त होती है। या हस्तमैथुन करती है, इसमें 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 वर्ल्ड वाइड सर्वे है कि जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, हम लोग सभी का तलाश है आनंद, हैप्पीनेस, प्लेजर, मूलभूत खोज है जिसमें सारी मनुष्यता लगी हुई है। अब ये पूरे वर्ल्ड वाइड जब डाटा निकाल के डाटा आया, तो ये हस्तमैथुन में 70 से 80% जो महिलाएं हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की महिलाएं हस्तमैथुन करती है। 70 से 80% महिलाएं ऐसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो महिलाएं हस्तमैथुन करती है। 60 से 70% महिलाएं जापान की है जो हस्तमैथुन करती है। अब इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जब पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विस किया गया तो कोई भी, तो जब एक वर्ल्ड वाइड मनोवैज्ञानिक का सर्विस किया गया तो पूरी दुनिया में जितने भी फीमेल्स है होल वर्ल्ड में, सबने अपने लाइफ में कभी न कभी हस्तमैथुन किया है।
100%। क्यों? आनंद के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए, एक खुशी के लिए। दुनिया में जितनी भी महिलाएं, या इस 100% नहीं कहे तो इसको हम 99%, 100 बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी हस्तमैथुन का आनंद लेती है। हस्तमैथुन के माध्यम से सेक्स के परम आनंद का आनंद लेती है, फुल चरम सुख का आनंद लेती है, फुल सेटिस्फेक्शन का आनंद लेती है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो यदि आपको ये पसंद आया तो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।